टोहाना में आज खबरें अभी तक का मंच सजा है। कई दिग्गज नेता इसमें मौजूद होंगे। आपको बता दें, विजन 2024 के तहत आज कई सवाल जवाब नेताओं से किए जाएंगे और टोहाना में आज खबरें अभी तक की ओर से ये मंच सजाया गया है, जिसमें कई दिग्गज नेता हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कोशी टोहाना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2024 के विजन को लेकर टोहाना में खबरें अभी तक का मंच सजा है, सवाल जवाबों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। टोहाना में 2024 को लेकर मंच सजा। बिल्कुल, देखिए दीपिका, विजन 2024 की बात हम बहुत पहले से कर चुके हैं और विजन 2024 की बात जब भी होती है तो सीधे सीधे हमारे जहन में चुनाव की बात आती है। जब इलेक्शन आता है तो नेता अपना हिसाब किताब रखते हैं अपने पास और जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का भी प्रयास करते हैं। हम विजन 2024 की बात कर रहे हैं और टोहाना की बात कर रहे हैं। टोहाना विधानसभा क्षेत्र और टोहाना में जो गांव हैं उनका हाल क्या है। विकास की जो गंगा बहाने की बात होती है, लेकिन यहां तो नहर है, इसलिए क्या विकास की नहर यहां पर बह रही है, यह भी तो सवाल, एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आज दीपिका, हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि यहां के जो स्थानीय नेता है और खासकर हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली हैं, उनसे हम सवाल करेंगे टोहाना को लेकर, क्योंकि दावे तो बड़े बड़े होते हैं लेकिन धरातल पर उन दावों में कितना दम होता है या वो दावे दम तोड़ते हुए नजर आते हैं, ये हमेशा से एक सवाल होता है और आज जवाब हमारे दर्शकों को जरूर मिलेगा। और जिस जगह हम खड़े हैं ये एक टोहाना का गांव है। हमने पहली बार खबरें अभी तक ने, और ये शायद बहुत कम लोग करते होंगे, हम एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान होने के नाते ये कहना चाहते हैं कि कोई मेट्रो सिटी नहीं, कोई बड़ा शहर नहीं, बल्कि एक गांव में धरातल पर जाकर हम आज टोहाना के विकास के मुद्दों पर बात करेंगे, सवाल जवाब लिए जाएंगे। एक बार देखिए, ये कम्युनिटी सेंटर है और आप सोचिए कि जब हम बात करते थे किसी कम्युनिटी सेंटर की या किसी ऐसी जगह की जहां पर फव्वारे हो, जहां पर लाइट सिस्टम हो, जहां पर शादी करने के लिए गांव वालों जगह आए, ये सभी हम शहरों में तो देखते थे, लेकिन आज जिस जगह हम खड़े हैं, जिस जमीन पर खड़े हैं, ये एक कम्युनिटी सेंटर गांव का है। इतने एकड़ में फैला हुआ है, यहां पर जिम भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या ये सब कुछ विपक्ष के लिए संतुष्टि भरा है या इसमें भी कमी खामी नजर आती है, या फिर ये दिखावे के लिए सब कुछ है। कागजों में जो बातें होती हैं वो धरातल पर आकर तो हमने देख ली कि यहाँ कुछ तो है, और हमने ये भी देखा कि यहाँ पर ओपन एयर जिम भी है और आउटडोर के अलावा अंदर भी बहुत बेहतरीन जिम बना रखी है। ये सिर्फ सवाल है, लेकिन सड़कों का भी एक सवाल है। क्या सड़क सही तरीके से यहाँ पर बनी या फिर टूट फूट के बाद लोगों को परेशानियों का सामना पहले की तरह करना पड़ा है, एक सवाल ये भी है। और वहीं जब बात होती है किसानी की, कृषि की, क्योंकि ये प्रमुख कृषि का केंद्र टोहाना है, यहाँ पर नहरें हैं, सिंचाई की दिक्कत नहीं है, और जो किसान है उनको कोई दिक्कत परेशानी इसलिए नहीं आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत नहरें बहती हैं। और जब से बाखड़ा नहर जो उप ब्रांच है वो यहाँ जब से बहती चली आई है, तब से यहाँ के जो किसानों के खेत हैं वो सींचे जाते हैं और उसके बाद किसानों को मुनाफा होता है कि नहीं होता, ये भी एक सवाल है, क्योंकि ये पानी की दिक्कत परेशानी तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सवाल उन किसानों की आमदनी का है, सवाल उन लोगों का है, उन गांव में रहने वाले लोगों का भी है, उन ग्रामीणों का है जो आस लगाए बैठते हैं सरकार से कि उनके मन में जो भी इच्छाएं हैं वो कम से कम पूरी हो और बुनियादी चीजें तो कम से कम मिल सके। आज दीपिका, इसलिए इस मंच से हम उन सवालों के जवाब जरूर लेंगे। एक बार मैं एक एक करके बता दूं, हमारा जो एक कार्यक्रम है 12 बजे के बाद सीधे लाइव शुरू हो जाएगा। जो दर्शक हमें देख पा रहे हैं वो हमें सीधे लाइव देखेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से भी नेता आएंगे यहाँ पर, बुढ़ानिया साहब, जो कि सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि विपक्ष में जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी संभाल रही है। इसलिए सबसे पहले विपक्ष को हम मौका देना चाहते हैं कि आप आइए इस मंच पर और इस मंच पर आकर सीधे सीधे आप सवाल दागिए। मंच है खुले तौर पर और इस मंच से आप जो भी सवाल पूछेंगे हम उनमें अपने भी सवाल जोड़कर सत्ता पक्ष से पूछेंगे। दूसरी बात, इनेलो की तरफ से भी लोहान साहब आएंगे और वो भी इस मंच पर आकर, क्योंकि विपक्ष में इनेलो भी है, वो भी सवालों के जवाब लेना चाहेंगे सत्ता पक्ष से। अब उनके मुद्दे क्या है, वो कैसे किस चश्मे से देखते हैं, ये सवाल बड़ा है, इसलिए उनको भी हम मौका देंगे। उसके बाद बारी आएगी बीजेपी की और नरेश बंसल साहब बीजेपी की तरफ से भी आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, चेयरपर्सन है नगर परिषद के, और उनसे हम सवाल जवाब भी करेंगे वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बड़ी है टोहाना को चमकाने के लिए। उनसे भी सवाल किए जाएंगे। एक ग्रामीण आंचल की जमीन पर ये सब कुछ होगा। और अंत में सबसे
बड़ा चेहरा आज की इस चर्चा का हरियाणा के पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली इस मंच पर आएंगे और अपनी ओर से जितने भी सवाल उनके जवाब भी देंगे और जो योजनाएं चलाई गई हैं और ग्रामीणों के लिए क्या काम किए गए हैं। पंचायती राज विभाग उनके पास है, बहुत बड़ा विभाग हरियाणा का माना जाता है। अब कृषि मंत्री तो एक तरफ होते हैं जेपी दलाल साहब जो किसानों की भलाई का काम करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर विकास करवाना है तो पंचायती राज विभाग से बड़ा विभाग कोई नहीं है। और अगर उस विभाग ने अच्छे से काम किया तो ग्रामीण अंचल की तस्वीर अपने आप ही बदल जाती है। और ये आप भी जानते हैं दीपिका, ये मैं भी जानता हूं। और इसलिए हमारा जो विजन है 2024 का है, हम ये जो विजन है ये बहुत पहले से लेकर चले आ रहे हैं। और इस विजन को लेकर हमने शहर में भी जाकर देखा, वहां भी सवाल किया। हम गुरुग्राम जैसे साइबर सिटी में भी गए हैं, हम सोनीपत में भी गए हैं, हम दूसरे जिलों में गए हैं। लेकिन आज हम फिर कहेंगे कि गांव की जमीन पर, गांव की धरती पर आकर इतना सा कह सकते हैं कि हम समझना चाहते हैं ग्राउंड की रियलिटी क्या है। नेता अपनी जुबान से बेशक जनता को कई बार अपनी बातों से गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये खबरें अभी तक है और हम ग्राउंड पर रियलिटी चेक करने के लिए आए हैं। और जो सवाल तीखे होंगे उनके जवाब भी ले जाएंगे, और सवाल अगर योजनाओं के होंगे तो विस्तार से ये भी जानकारी ली जाएगी कि अब जनता के लिए विजन नेताओं का क्या है। दीपिका। बिल्कुल कमल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए आपका।